हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10th वाले बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर साइंस तो आपने ख़त्म कर दिया, साइंस तो पढ़ा दिए हो, अब हमको हिस्ट्री पढ़ा दो। हैं बच्चे बोलते मैथ भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो। तो देखो अभी स्टार्ट हो चुका है, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। क्या पढ़ाऊंगा? हिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। और देखो ये मात्र इसको थोड़ा सा मैं ट्रायल के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इस चीज को कैसा लगेगा आपको पढ़ करके ये देखना है। ठीक है। तो इसकी मैं नोट्स तुम लोगों को दे दूंगा। ठीक है। नोट्स के लिए तुम लोग क्या करना होगा मैं बताऊंगा, इंस्टाग्राम में मैसेज करना होगा। ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगा। तो देखो आज हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट नोटिस ये बता दूं आप लोगों को कि यदि आप क्लास 10th में हैं और आप लोगों ने पहली बार मुझसे परिचय हुआ है ना आप लोगों का बायो अमन से, तो आप लोग मुझे जान लीजिए कि मेरा नाम बायो अमन है और मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस पढ़ाता हूं। और क्लास 10th की साइंस ना पूरी कंप्लीट हो चुकी है और वो प्लेलिस्ट पर अपलोड है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। ठीक है। चलिए तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस और बता देंगे, हमको खांसी आ रही है। ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कॉपरेट करेंगे। चलिए सेकंड नंबर पहला आता है यूरोप। यूरोप क्या है? जैसे हम लोग कहां पे आते हैं? भारत। जैसे अगर पूछेगा भारत कहां है तो क्या बोलोगे? एशिया में है। भारत कहां है बच्चे? भारत एशिया में है। यूरोप कहां है? तो यूरोप भी एक मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कई देश आते हैं। ठीक है। यूरोपीय देश बोलते हैं। एशिया में है तो तुम एशिया में हो बेटा, पाकिस्तान, भारत, नेपाल सब एशिया में हो। ठीक है। यूरोप के अंदर कई देश आते हैं। तो देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा लाइट का इशू था। ठीक है। तो चलो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्र का मतलब क्या होता है बताइए? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब हमारे पृथ्वी का विकास हुआ। आप लोगों को पता है यहां पे आदि मानव आए, अकेले अकेले रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे। फिर क्या होता था? फिर उन्होंने दो चार लोग आपस में ग्रुप बनाया। वाओ। फिर क्या हुआ? शादी वादी हुई, फिर एक आपस में वो लोग घर बना लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लोग अलग अलग घर बनाया करते थे, फिर एक घर बना लिए, फिर और घर बना लिए, फिर गांव बना लिए, शहर बना लिए, फिर इस तरह करके गांव गांव की तरह पूरे पृथ्वी में हर जगह लोग रहने लगे। फिर जब इनमें विकास हुआ धीरे से तो इन लोगों में एक राजा बन जाता था, वो सबसे पैसे वसूलता था, सबको मारता था, है ना। अब फिर जब और विकास हुआ ना तो कुछ जो चालाक आदमी था ना, जिसका मेमोरी पावर स्ट्रांग था, वो राजा बन जाता था, प्रिंस बन जाता था और वो सभी लोगों पर कब्जा करता था। आप लोगों ने देखा होगा अभी मैं हूं, मेरे को बोलने का अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है। कोई मुझे नहीं रोकेगा कि भैया तू मोदी के बारे में क्यों बोल रहा है, भैया तू योगी के बारे में क्यों बोल रहा है, भैया तू अखिलेश के बारे में, कांग्रेस के बारे में क्यों बोल रहा है तू? सजा हो जाएगी, तेरे को जेल हो जाएगी ना। लेकिन पहले क्या था? अगर बेटा तुम राजा के बारे में कुछ बोल दिए ना, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिए तो बेटा राजा तुम्हें ना ऐसा मारता था, उसके अगर दिमाग में आ गया ना इसको फांसी दे दो तो फांसी दे देता था। लेकिन आज की डेट में क्या ऐसा है? नहीं है। तो जब बताओ लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है ना, लोग पता है लद चुके थे राजाओं से। राजा का जो मन हो वो करता था। तुमसे मानो पैसा लेगा, बिल्कुल लेगा, है ना। तो चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। नहीं तो हम लोग ऐसे आप लोगों से बातें ही मैं करता रहूंगा, है ना, तुम लोगों को पता ही है। देखो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक वर्ड को देखते हैं जिसका नाम है राष्ट्रवाद। इसको मैं नोट्स आपको इंस्टाग्राम में दूंगा। ठीक है। राष्ट्रवाद क्या होता है? एनसीईआरटी बोलता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है। प्रेम की भावना कैसे? कि मैं इसके लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, है ना। सपोज दैट, समझो एक बात समझना। ठीक है। ये एक लड़का है ना, ये एक लड़की है। तो ये लड़का इस लड़की को जब इसको ये प्यार हो जाता है ना,
तो इसको समझो ये एक राष्ट्र है, ठीक है, क्या है, राष्ट्र है। समझना, राष्ट्र मतलब यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग रह रहे हैं। जब इसको प्यार होगा तो ये लड़का क्या करेगा, बोलेगा देख मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। अगर लड़की बोलेगी ना कि तो अपना हाथ काट ले, लड़का हाथ भी काट लेगा। लड़की बोलेगी ओ चांद ले आ, लड़का बोलेगा रुक 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 मैं चांद भी लाता हूं तेरे लिए। लड़की मांगेगी आईफोन ला, लड़का बोलेगा रुक 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 मैं आईफोन भी लाता हूं तेरे लिए। समझो क्या है, मतलब इस लड़के के प्रति इस लड़की को प्यार की भावना है। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह लोगों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है। जैसे हम अपना घर गंदा नहीं करते हैं, अब पड़ोसी के घर में कूड़ा फेंक आते हैं, इसी तरह राष्ट्र है पूरा, हम लोग भारत को नहीं गंदा करेंगे लेकिन भारत का कूड़ा पाकिस्तान में फेंक आएंगे, चाइना में फेंक आएंगे। एक रास्ता जाता ना तो मैं अपना पूरा कूड़ा घर का ना चाइना में फेंक आता, ले साले साफ कर। तो इसी तरह होता है कि यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना। बताइए जो हमारी आर्मी होती है वो क्या करती है, भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता के लिए सर तक कटा देती है, वो होता है राष्ट्रवाद। समझ गए ना, राष्ट्रवाद समझ गए ना, लड़का या लड़की प्यार की भावना, ठीक है। अब देखते हैं भैया कि राष्ट्रवाद तो समझ गए, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र मतलब लड़की है, हट पागल कहीं के, राष्ट्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए राष्ट्र के लिए कई कई वैज्ञानिक आते हैं, तो राष्ट्र सब लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। देखिए राष्ट्र के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं अर्नेस्ट रेनर। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार क्या बोला जाता है कि समान भाषा एक ऐसा एरिया, जैसे ये एक एरिया है, इस एरिया में समान भाषा बोली जाती हो, है ना, समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म, ये एरिया है। राष्ट्र किसको बोला कि यहां पे हमने देखा कि यहां पे समान भाषा है और समान नस्ल है, समान धर्म है, ठीक है। नस्ल का मतलब समान जाति के लोग हैं, ठीक है, समान जाति के लोग, समान का मतलब वो कुछ ना समझ लेना, ठीक है, सामान्य जाति के लोग मतलब समान एक समान, ठीक है, सामान्य जाति के लोग होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र, इस जैसे इस क्षेत्र में ये सारी चीजें हैं, ये एक क्षेत्र है, तो हमने इसको बोल दिया ये एक राष्ट्र है, जहां पर समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म के लोग हैं। इसके अंदर जैसे हैं, इसके अंदर है हिंदू, तो यहां पे हिंदू ही है। इसके अंदर जैसे हो गए मुस्लिम, तो यहां पर मुस्लिम ही है। इसके अंदर हो गए सिख, इसके अंदर सिख ही है, उसको बोलेंगे हम लोग राष्ट्र। आगे चलते हैं, सन 1848 में क्या होता है, 1848 में देखना, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार, एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सरियू। क्या नाम था, फ्रेडरिक सरियू। आपको एक इमेज दिखाई गई होगी, है ना, ये देखो आपके एनसीईआरटी में बनाया, आप लोग देखेंगे उसको, है ना। तो देखो सन 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की, यानी कि एक चित्र बनाया और उसमें 4 चीजों को इंडिकेट किया। क्या इंडिकेट किया, इस श्रृंखला में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए, ठीक है। इस श्रृंखला में ये जो चित्र था ना, इसमें यहाँ पे अमेरिका के लोग दिखे और फिर यूरोप के लोग। अमेरिका एक देश है, ठीक है, इंग्लैंड एक देश है, लेकिन यूरोप में कई देश आते हैं, ठीक है। यूरोप में क्या होते हैं, यूरोप में कई देश आते हैं। अब देखो फ्रेडरिक सरियू ने क्या किया, फ्रेडरिक सरियू ने एक चित्र बनाया और वो चित्र देखो समझना, उस चित्र को हम लोग बोलते हैं, उस चित्र में एक थी स्वतंत्रता की मूर्ति। ये यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी स्वतंत्रता की मूर्ति, ठीक है, यानी कि लोगों का मानना था। अब देखो समझो, ये राष्ट्र हम लोग समझ गए। पहले क्या होता था, इस राष्ट्र में ना एक राजा होता था, एक किंग होता था, और वो किंग ना जो चाहता था वो वही करता था। किसी को मारना है मार देता था, इसको जिंदा रखना है रखता था। तो लोग ना ऊब चुके थे। अब जैसे बताओ, क्या मेरे पास अधिकार नहीं है, है? क्या मैं चौराहा नहीं जा सकता, क्या मैं बड़े होटल में, बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खा सकता, क्या मैं बड़ी गाड़ी नहीं चला सकता, है? क्या मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास अधिकार है, लेकिन उस समय अधिकार नहीं थे। बेटा अगर तुम ऊंची जाति के हो तो तुमको
बड़ी गाड़ी मिलेगी, अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा। अब बेटा अगर तुम निम्न जाति के हो, नीची जाति के हो, तो तुमको मारा जाएगा, तुमको प्रताड़ित किया जाएगा। तो लोग क्या हुए, लोग इस चीज को ना बिल्कुल लद गए। लोगों ने बोला, समझा कि अब हमको ना ये जो राजा वाला सिस्टम है ना, इसको हटाना पड़ेगा। राजा वाला सिस्टम हटा के ना खुद प्रजा को राजा बनाना होगा, यानी कि लोगों के हिसाब से काम चले। आज अगर हम चाहें, आज अगर हमारा आप लोगों का परिवार चाहे, यूट्यूब परिवार चाहे, तो हम बड़े बड़े लोगों को भी हिला सकते हैं। ठीक है, एक यूनियन होता है, हम लोग स्टूडेंट यूनियन से हैं, छात्र संघ से हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन में पता है कितनी पावर होती है, बहुत पावर होती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक यूनियन होता था, वो होता था किंग, वो जो चाहेगा वही होगा। तो लोगों ने क्या किया कि भैया इस किंग को हटाना है। उस किंग को हटाने के लिए एक स्वतंत्रता की मूर्ति थी, और उस स्वतंत्रता की मूर्ति से लोग अपना झंडा लिए, अपने राजा का वो करके निकल रहे थे। जो जो देश स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे निकल जा रहे थे, वो देश आजाद हो जा रहे थे। लोगों का यह मानना था कि ऊपर से आपके जो भगवान है ना, जो भी कृष्ण जो बोलते हैं ना, ठीक है, वो है ना, वो देख रहे हैं, और उनके साथ कुछ परियां भी हैं, वो देख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से जो जो देश निकल रहे थे वो आजाद हो जा रहे थे। वहां पर क्या होता था, वहां पर जो ये जो वहां पे लोकतंत्र हो जाता था, लोकतांत्रिक, जो लोकतांत्रिक शासन था ना, ठीक है, वहां पे ये सारी चीज, जो देश आजाद हो जा रहा था ना, वहां पर उनको खुद का लोगों का शासन होता था। ठीक है, किसका शासन होता था, लोगों का शासन होता था। ठीक है, वहां पे राजतांत्रिक नहीं था, लोकतांत्रिक हो गया था, प्रजातांत्रिक हो गया था। चलो देखो, यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपकी इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता की मूर्ति में कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। तो सोचो, अमेरिका और स्विट्जरलैंड क्या होते हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड ना बहुत पहले ना आजाद हो गए थे, बहुत पहले आजाद हो गए थे ये। ठीक है, बहुत पहले। फिर उनकी आजादी के बीच में लगे थे आपके, देखिए उनकी आजादी के बीच में यहां पे फ्रांस था। ठीक है, फ्रांस बिल्कुल अभी अभी उसमें पहुंचा था, जो चित्र बनाया था उसमें फ्रांस अभी अभी पहुंचा था। और इस फ्रांस के पीछे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लैम्बार्डी हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रूस हो गया, फिर पीछे सारे देश थे। ठीक है, तो फ्रांस था बीच में, है ना, फ्रांस मतलब लगा था कि मैं आजाद होने वाला हूं। तो वहां पे आजादी में क्या अपना झंडा लेकर के जाया जाता था, और क्या किया जाता था, जो राजा पहनते थे ना मुकुट उकुट, उनको भगा दिया जाता था तोड़ के, कि अब यहां पर लोकतांत्रिक हो गया, यहां पर प्रजा का शासन होगा। ठीक है, तो फ्रांस अभी अभी जस्ट पहुंचा ही था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसके बाद आता है आपका जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गई, ये सारे देश आपके पीछे लगे थे। फ्रांस आजाद होगा, वहां पे लोग देखेंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझना अमेरिका और स्विट्जरलैंड बहुत पहले आजाद हो गए, तो रूस सबसे पीछे था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है निरंकुशवाद क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसको बोलते हैं निरंकुश। और निरंकुश में आती हैं आपकी राजशाही सरकारें। बताइए, जो राजा बनता था वो प्रजा से पैसे लेता था, प्रजा पर टैक्स लगाता था, उसी से कमाता था, उसी से ना बड़ा सा महल बनाता था, और प्रजा पर शासन करता था। उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। समझो, जो गवर्नमेंट है, आज की भी जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, हम लोगों से टैक्स लेती है। हम ही लोग टैक्स देते हैं, आप ही लोग टैक्स देते हैं। मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, जीएसटी लग गई। सुबह उठते हैं, मंजन कर रहे हैं, जीएसटी लगी है मंजन में, पैसे तुम टैक्स देने लगे। यानी कि तुम सो के उठोगे ना, सोते हो फिर भी टैक्स, ऑल आउट लगाते हो टैक्स गया, बिजली चलती है टैक्स गया। सोचो, हम ही लोग ना सुबह सुबह उठ के टैक्स देने लगते हैं, है ना।
तो ऐसी सरकारें पहले थी, राजशाही सरकारें। लेकिन इस सरकार में ये टैक्स देने के बाद ना, टैक्स सब में समान है। क्या है? टैक्स सब में समान है। यदि तुम ऊंची जाति के हो तो भी तुम्हें इतना लगेगा, छोटी जाति के हो तो भी इतना ही लगेगा। ये नहीं कि छोटी जाति को ज्यादा लगा दे, नहीं। लेकिन राजशाही सरकार में क्या होती थी, ऊंची जाति के थे तुम खूब सो, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़े। लेकिन अगर तुम निम्न जाति के हो तो खूब टैक्स दो, खूब भरो। ठीक है, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद, राजशाही सरकारें। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है कल्पनावाद, कल्पनादर्श। ठीक है, कल्पनादर्श, यूटोपिया। ठीक है, कल्पनादर्श को क्या बोलते हैं हम लोग? यूटोपिया। कल्पनादर्श मतलब क्या? सरकारें आपकी निरंकुशवाद थी, राजशाही सरकारें थी, तानाशाही था। ठीक है, लेकिन जो लोग थे ना, वो एक प्रकार से अलग से एक राज्य या एक राष्ट्र बनाने का सोच रहे थे, वो कल्पना दृश्य था, यूटोपिया था। और उनमें ये लोग कल्पना क्या कर रहे थे, देखना, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। मतलब एक आदर्श समाज की परिकल्पना कर रहे थे लोग, कि हमको एक ऐसा समाज चाहिए जहां पे कोई राजा वाजा ना हो, हम लोग सही से रहे, है ना, सब में समान वो हो, है ना, जाति पाति का वो ना हो। आज आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया को आजादी मिले इतने दिन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में जाति पाति की भेदभावनाएं बहुत होती हैं। ठीक है, जो कई कई जगह पर ऐसे ही है कि जहां पर, है ना, जो नीची जाति के लोग होते हैं, अगर वो सीना मतलब ऐसे खड़े होकर वो कर दे तो उनको मार दिया जाता है ना। कई देश हैं, कई मतलब इंडिया में है कुछ। यानी कि क्या है, ये मेंटालिटी हम लोगों की खराब है ना। इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलेंगे तभी हम लोग आगे निकलेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखो कल्पनावाद मतलब क्या, लोग कल्पना कर रहे थे कि एक जाति पे समान, मतलब बिल्कुल समान हो सब पर। ठीक है, एक ऐसे समाज की वो लोग कल्पना कर रहे थे। अब देखो इसमें क्या लिखता है कि नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया सन 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हो गई थी। तो जो आपकी आती है फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, एक नए राष्ट्र की निर्माण, इस तरह का राष्ट्र बनाने का जो वो था ना संघर्ष था, वो फ्रांस की क्रांति से शुरू हो गई थी। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में। ठीक है, 89 में शुरू हो गई थी। लेकिन किसी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभग एक सदी लग गया, है ना। जैसे सोचो, जैसे कोई सरकार कोई नया नियम लाती है, नया रूल लाती है, तो उस नियम को, उस रूल को लाने में, उस चीज को इंप्लीमेंट करने में बहुत दिन लग जाता है। इसी तरह जब फ्रांस की क्रांति हुई तो एक नए राष्ट्र के बनाने का जो है ना वो चल रहा था, उसमें कई सदी लग गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। उसके बाद यह सिलसिला यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। ठीक है, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में आपका प्रजातांत्रिक देश हो गया ये यूरोप। सोचो जैसे ये है हमारा यूरोप, यूरोप के एक छोटा सा भाग था ये फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में प्रजातांत्रिक आ गया। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, और बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल के बाद इन्होंने फ्रांस में क्या किया, प्रजातांत्रिक सरकार को प्रजातांत्रिक देश के रूप में, ठीक है, प्रजातांत्रिक देश के रूप में इसको नियुक्ति करवा लिया। यहाँ पे एक प्रजा होगी, है ना, प्रजा का राज्य होगा, लोकतांत्रिक होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि इसके बाद यह सिलसिला जब देखा गया कि भाई यह यूरोप में सभी लोग आजाद हैं, जो गरीब लोग हैं उनका भी उतना टैक्स लगता है, जो अमीर हैं उनका भी उतना ही लगता है, जाति पाति की भेदभावना नहीं हो रही थी, सबको अच्छा खाना मिल रहा था, समान, है ना, चीजें मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सारी चीजें मिल रही थी, सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही थी, तो क्या होता है कि सारे लोग ना मतलब बड़ा खुशी का अनुभव होता था उस टाइम, क्योंकि अभी तक जैसे भी ये खुला है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, बस एक मिनट, यार पता है थोड़ा सा पता है जब मैं पढ़ाने लगता हूँ कभी भी, देखो पहले मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं तुम लोगों को, मेरी एक आदत है, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना तो बहुत मैं लीन हो जाता हूँ, और पता है मैं बहुत, जब मेरा बहुत मन होता है तभी पढ़ाता हूँ मैं, और ऐसे नहीं पढ़ाने लगता कि बस आओ बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाओ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
थोड़ा है ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा मेरे में ज्यादा है, आप लोग कॉपरेट करिएगा। देखो देखो फिर क्या होता है कि जब फ्रांस में प्रजातांत्रिक देश के रूप में स्वीकार हो गया, वहां पर प्रजा का राज हो गया, फिर क्या होगा, जब प्रजा का राज हो गया तो सारी चीजें बदलना चालू हो गई। जब सारी चीजें बदलती गई तो एक वक्त, एक टाइम, एक समय ऐसा आया कि हर जगह लोकतांत्रिक शासन हो गया, हर जगह प्रजा का शासन हो गया, प्रजातांत्रिक देश हो गया, राजा हट गए, राजाओं को हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लगा, कहने में 2 मिनट में हो गया, लेकिन इसको करने में ना सदियों लग गए, जमाने लग गए। ठीक है, फिर आता है हमारी 20वीं सदी की शुरुआत, आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है, जब 20वीं सदी आ रहा था तो उसके आते आते विश्व के कई भी देशों में, ठीक है ना, विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र का शासन हो गया था। आप लोग देखे होंगे इंडिया में भी, जो हमारा इंडिया, क्या इंडिया में पहले से ही प्रजातंत्र था, हम लोगों का शासन था, है? नहीं था भैया, नहीं था, राजाओं शासन करते थे, राजा। लेकिन इंडिया के राजा कुछ अच्छे थे, है ना, कुछ ठीक ठाक थे, है, अच्छे नहीं बोला सकता, ठीक ठाक थे, आराम से वो करते थे। लेकिन जो बाहर बाहर के देश आ करके आक्रमण करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, वो साले ना थोड़ा सा हरामी टाइप के थे। सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो यार, उस जिंदगी में हम लोग ना 10 मिनट नहीं रह सकते हैं, जिस देश पे, जहां पे ना इतना भेदभाव, लड़की हो तो तुमको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, ये हो वो, मतलब कुछ भी। लेकिन आज के देश में ऐसा होता है? नहीं होता। तुम छोटी जाति के हो, बोलने का अधिकार है, बड़ी जाति को तुमको भी अधिकार है, टैक्स तुम्हारा उतना लगेगा तो उसका भी उतना ही लगेगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आखिरकार क्या है फ्रांसीसी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति यह है कि जो ये राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप के एक देश में हुई, और उस देश को बोलते हैं फ्रांस। ये देखो, ये पूरा यूरोप है और ये फ्रांस है, यहां पे सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई। फ्रांस के लोगों के अंदर ना आया कि यार बहुत हो गया राजा, अब तुम्हारा राजा, अब तुम बहुत राज कर चुके, अब तुमको मार के भगा देंगे। प्रजाओं के अंदर ना आक्रोश आया, गुस्सा आया, जैसे मेरे अंदर है, और उन्होंने कहा कि अब इसको भगाओ, अब ये नहीं चलने वाला। ठीक है, ये कहानी टाइप में, इसको सुनो फिर लिखना खूब ढेर सारा चपका के। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव किए गए। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, फ्रांस के राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए। ठीक है, देखो सन 1789 में कब हुई फ्रांसीसी क्रांति? सन 1789 में, याद रखना इस डेट को। सन 1789 में सत्ता का रूपांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था को हुआ। ठीक है, राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था को हुआ। इस नई संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ। ये जो राजतंत्र से, फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, 1789 में राजतंत्र था, राजतंत्र से क्या हुआ, प्रजातांत्रिक हुआ। ठीक है, राजतंत्र से प्रजातांत्रिक, जो राजा था उसको मार के भगा दिया गया और प्रजा का शासन कर लिया गया। ठीक है, यानी कि जो हम कहेंगे वही होगा, है ना, उसके लिए एक संविधान बनाया गया। ठीक है, गठन नागरिकों द्वारा हुआ। ठीक है, उसके लिए एक संविधान बनाया गया। फिर आता है, इस नई शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये नई शुरुआत हो गई है ना, राजतंत्र के प्रजातंत्र का शासन आ गया, तो ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे। ठीक है, फिर एक वो आते हैं स्टेट जनरल। ठीक है, फिर यहां पर क्या हुआ, संविधान के लिए क्या किया गया, स्टेट, है ना, जनरल का चुनाव सक्रिय समूहों द्वारा किया गया। इसमें क्या हुआ, प्रजातंत्र में क्या होता है, स्टेट जनरल।
ठीक है। स्टेट जनरल, जैसे संविधान में लोग बैठते ना, जैसे असेंबली हो गई, असेंबली टाइप में, ठीक है, तो इसमें होता है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय सदस्यों के समूहों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो सबसे पहले वहां पर स्टेट जनरल था ना, स्टेट जनरल वहां पे राजा करता था, राजा, राजा जिसको चुन लेता था वही होता था, लेकिन अब स्टेट जनरल का चुनाव किसके द्वारा हो गया? प्रजा के द्वारा हो गया, ठीक है, लोगों के द्वारा हो गया। और इस स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें नए नए सुधार किए गए, इसमें सफ्ते लाई गई और शहीदों के इसमें गुणगान गाए गए। जो स्टेट जनरल था, नेशनल असेंबली था ना, उसमें शहीदों के गुणगान गाए गए और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और ये सब जितना इस लोग किए ना, एक राष्ट्र के नाम पर किए कि हम लोग एक राष्ट्र में हैं, ठीक है। चलो अब आता है इसमें केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था क्या है कि यहां पर एक व्यवस्था थी सारे लोगों को, है ना, देखो समान नागरिक कानून लाया गया यहाँ पे। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में समान नागरिक कानून लाया गया। समान नागरिक कानून क्या होता है? यानी कि सब नागरिकों को समान देखा जाए। दूसरा आता है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया। यानी कि अंदर, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश से अंदर अंदर कहीं पे व्यापार कर रहे हो ना, तो उधर पैसे लगते थे। जब राजा का शासन होता है, कोई भी व्यापार करोगे पैसे दोगे, तो अंदर अंदर शासन को खत्म किया गया। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता था उसका लिया जाता था, ठीक है। सेकंड आ गया माप तौल की समान व्यवस्था की गई। पहले ऐसा होता था, बड़े आदमी हो तुमको ज्यादा तौल के देगा, वो बोलेगा हाँ इतना ही है, छोटे आदमी कम तौल के देगा। माप तौल की एक सही व्यवस्था कर दी गई कि इतना बड़ा आदमी ले जाएगा, इतना छोटा भी ले जाएगा, ठीक है। सेकंड, थर्ड आता है, फोर्थ आता है क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहन किया गया, है ना। फ्रेंच की जो बोली होती है उसको प्रोत्साहन किया गया, भैया इसको बोलो, ये बोली सबसे अच्छी, सबसे मीठी, सबसे प्यारी बोली है ना, इसी को बोलो। और उसको राष्ट्र भाषा के रूप में वो कर दिया गया और फ्रेंच को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाया गया। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत एक राष्ट्र है कि नहीं, आप लोग बताइए, बताइएगा। राष्ट्र, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अब देखो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे ना, जिन्होंने फ्रांस को, है ना, प्रजातांत्रिक देश बनाया, वो क्रांतिकारी क्या करते हैं? वो क्रांतिकारी मतलब क्रांति है अंदर, दिल में आ गए, सीने में जुनून है, कुछ भी कर जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति क्या करते थे? यूरोप के विभिन्न विभिन्न शहरों में पहुंच जाते थे, घुस जाते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि यार चलो तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ, कट्टा बनाएंगे, बंदूक बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे और इस राजा को हटा देंगे, हमारे साथ मिल जाओ, इस राजा को मार देंगे। लोग भाई चाहते थे राजा से सब लोग लदे रहते थे, है ना, सब लोग राजाओं से लदे रहते थे। सब लोग सोचते थे यार ये राजा मर जाए, बस राजा मरेगा, फिर वो लगते थे उसका बच्चा पैदा होगा तो बोलेगे सबको मार दो। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी क्या होते थे? यूरोप के विभिन्न शहरों में जाते थे और लोगों को मोटिवेट करके क्लब की स्थापना करते थे। उस क्लब को बोलते हैं जैकोबिन क्लब, ठीक है। क्या आता है? जैकोबिन क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैकोबिन क्लब की स्थापना कर देते थे और लोगों को बताते थे कि इस क्लब में आकर के जुड़ो, राजा को खत्म कर देंगे। जो आपके यहाँ राजतांत्रिक है ना, उसको खत्म करके हम प्रजातांत्रिक आपको ले आएंगे। तो चलो आज का वीडियो हम लोग बस यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको जो वो है ना, नोट्स है, उसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करेंगे और वहां पे इस चीज को लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय PDF, ठीक है। तो हम लोग वहां पर आपको हम दे देंगे। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे और यदि आपका इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे और ढेर सारा कमेंट करना पार्ट 2 के लिए, ठीक है, तभी इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।